ज्ञानी जब अज्ञानियों के बीच होता है तो उसकी हालत बड़ी विचित्र हो जाती है। वो वैसा है जैसे किसी गांव में सब अंधे हों और कोई एक आदमी आंख वाला आ जाए। वह कहे, यहां बड़ा प्रकाश है, सूरज उग गया है, किरणें नाच रही हैं, रंग हैं, आकाश है, और सब अंधे हंसने लगे। क्या कह रहे हो? दिमाग ठीक है? कैसा प्रकाश, कैसा रंग, हमें तो कुछ नहीं दिखता। वो बेचारा कहे, मुझे तो दिखाई पड़ता है। तो वे सब मिलकर ठहाका लगाए। दिखाई पड़ने का मतलब क्या होता है? कभी सुना नहीं, हमारे बाप दादों को नहीं हुआ, उनके बाप दादों को नहीं हुआ, तू जरूर पागल है। अब सोचो, अंधों के बीच उस आंख वाले की क्या दशा होगी। अगर थोड़ा समझदार होगा तो चुप हो जाएगा। वो जान जाएगा कि सीधी बात कहने से तो ये सब लोग उसकी आंख निकाल देंगे। और अगर वो सचमुच करुणा से भरा है, अगर वो चाहता है कि ये अंधे भी देख सकें, तो उसे कोई चाल, कोई डिवाइस, कोई उपाय करना होगा। सीधा कहना कि मैं आंख वाला हूं और तुम सब अंधे हो, ये तो मौत को बुलावा है, क्योंकि तब अंधे मिलकर उसकी आंख का इलाज करने निकल पड़ेंगे। ऐसा हुआ भी है। जीसस को हमने सूली पर लटका दिया, मंसूर को काट डाला, सुकरात को जहर पिला दिया। क्यों? इन लोगों ने वही गलती की सीधी बात कह दी। उनकी भाषा ऐसी थी जो अंधों के लिए असहनीय थी। उन्होंने कहा, हम देखते हैं, और बाकी सब ने कहा, तू पागल है। और उनका अपराध यही था। लेकिन भारत में कुछ बड़ा अद्भुत हुआ। ये देश बड़ा अनोखा है। यहां हमने किसी बुद्ध, किसी महावीर, किसी कृष्ण, किसी रामकृष्ण को कभी नहीं मारा। यहां किसी को सूली नहीं दी गई, किसी को जहर नहीं पिलाया गया। तुम पूछोगे ऐसा क्यों? कारण बड़ा गहरा है। यहां के बुद्ध, महावीर, कृष्ण ज्यादा कुशल थे। वे जानते थे कि अंधों से सीधी बात नहीं करनी। जीसस बेचारे फंस गए। वे भारत में आए, यहां उन्होंने ध्यान सीखा, करुणा सीखी, आत्मा का अनुभव किया। पर जब जेरूसलम लौटे तो उन्हें अंदाज नहीं था कि वहां अंधों की बस्ती है। उन्होंने आंख वालों की भाषा बोलनी शुरू कर दी, सीधे, बिना किसी सेतु के। पुरानी बाइबल में लिखा था, अगर कोई तुम्हारी एक आंख फोड़ दे तो उसकी दोनों फोड़ दो। ये अंधों की भाषा थी। और जीसस ने जाकर कहा, जो तुम्हारे बाएं गाल पर थप्पड़ मारे, दायां भी आगे कर देना। अब सोचो, जहां पत्थर से जवाब देने की परंपरा हो, वहां यह कहना कि प्रेम करो, क्षमा करो, पागलपन लगता है। उन्होंने कहा, जो तुम्हारा कोट ले उसे कमीज भी दे दो। जो कहे 1 मील चलो, तुम 2 मील साथ चलना। और जेरूसलम के लोग बोले, यह आदमी खिसक गया है। जीसस का दोष यही था कि उन्होंने सीधे प्रकाश की भाषा बोली। उन्होंने प्रतीक नहीं रचे, संकेत नहीं बनाए। बुद्ध और महावीर अधिक चालाक थे, अधिक प्रेमपूर्ण भी। वे जानते थे कि अंधों को पकड़कर सीधा सूरज नहीं दिखाया जा सकता। पहले उन्हें अंधकार से परिचित कराओ, फिर धीरे धीरे उन्हें बताओ कि ये जो तुम्हें अंधकार दिख रहा है, ये भी तुम्हारी कल्पना है। इसीलिए उपनिषद कहते हैं, न तो यह देह है, न ये कर्म है, न प्रारब्ध है। लेकिन वे यह बात सीधे नहीं कहते। वे पहले कहते हैं देह है, कर्म है, प्रारब्ध है, ताकि अंधे थोड़ी देर के लिए सहमत हो जाएं। फिर धीरे धीरे उन्हें उस गहराई तक ले जाते हैं जहां सब झूठ मिट जाता है। सच बात तो यह है कि सारे शास्त्र झूठ से शुरू होते हैं, पर वह झूठ करुणा का झूठ है। वह अंधों को समझाने के लिए है। जैसे हम छोटे बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं ग से गणेश। अब ग का गणेश से कोई लेना देना नहीं। गधा भी ग से होता है, लेकिन बच्चे को ग समझ में आए, इसलिए हम कोई प्रतीक जोड़ देते हैं। आजकल तो भारत धर्मनिरपेक्ष हो गया है। अब स्कूलों में बच्चे सीखते हैं ग से गधा, क्योंकि गधा किसी धर्म का नहीं है, वह सार्वभौमिक है। गणेश तो हिंदू है, पर गधा सबका है। पर याद रखना, ग का न तो गणेश से न गधे से कोई संबंध है। वे तो केवल सीढ़ियां हैं जिनसे बच्चे को गे तक ले जाया जा सके। जब समझ विकसित हो जाती है तो प्रतीक हट जाते हैं, तब ग अपने आप खड़ा होता है, तब आंख खुल जाती है, और जो दिखाई पड़ता है उसे कहने की जरूरत नहीं रहती। बुद्ध, महावीर,
कृष्ण सबने यही किया। उन्होंने अंधों के साथ धैर्यपूर्वक संवाद किया, धीरे धीरे उन्हें प्रकाश की ओर खींचा। उन्होंने न कभी किसी को अपमानित किया, न चुनौती दी, बल्कि प्रेम से झूठ की परतें हटाईं, जब तक के सामने सत्य का दीदार न हो गया। तो याद रखना, सत्य को सीधे सीधे कहना आसान नहीं है, वह बिजली की तरह गिरता है। इसलिए ज्ञानी उसे धीरे धीरे प्रकट करता है। जैसे सुबह का सूरज पहले लालिमा भेजता है, फिर प्रकाश फैलाता है। सीधे तेज उजाला दे दो तो अंधे और अंधे हो जाएंगे। ज्ञानी जानता है, अंधे को सूरज नहीं दिखाना, पहले आंखें खोलनी है, और जो आंखें खोल देता है वही असली करुणामय है। एक बात याद रखो, जहां से किसी को उठाना है वहां से ही उससे बोलना पड़ता है। वो जो अज्ञानी है उसे सीधे न कहीं और से पकड़ो, उसे उसी धरातल से उठाना है जहां वो गिरा हुआ बैठा है। इसलिए पहले उसकी भाषा बोलनी पड़ती है, और उसकी भाषा बहुत ही साधारण सी है। दुहक है ये बुरा है, सुख है ये अच्छा है। सुख चाहिए तो अच्छा कर्म करो, दुख चाहिए तो बुरा कर्म करो। साफ सीधी बात, बच्चे की तरह समझ में आ जाए तो पकड़ लो। तुम कहो अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। और यदि तुम दोनों से परे हो जाओ, न अच्छा चाहो न बुरा, तो फल ही नहीं मिलेगा। फल न मिलने पर क्या होगा? मुक्ति। बहुत सरल सी विज्ञान पिरकती हुई बात, कर्म फल फिर मुक्ति। और अधिकांश लोगों के लिए यही धरातल है, यही सच है। वे इसे वास्तविक समझते हैं, यही उनका संसार है। तन, कर्म, फल, जन्म, मरण सब असली। पर यदि किसी परचम सा आदमी का होश खुल जाए, यदि उसके भीतर सवेरा आ जाए, यदि वह टूट कर जाग उठे, तब उसकी हंसी छूट जाती है। क्यों? क्योंकि जो पीछे छूटा वो वास्तविक नहीं था, वो एक बड़ा सपना था, एक बेशकीमती सपना। यह समझने से बड़ी सहजता आ जाती है कि जिन उपायों से हम सपने को संभाल रहे थे, वे भी उसी सपने के भीतर थे। जो रास्ता हमें सिखाया गया, कर्म करो फल पाओ, त्याग करो, सब कुछ उसी नकली जगत के नियम थे। जब जागरण आता है तब सारी रस्सी कट जाती है, तब जो कुछ बचा वह हंसी है, करुणा हंसी, क्योंकि सब कुछ खेल था। रामकृष्ण की कहानी याद करो। रामकृष्ण बड़े भक्त थे, काली के निमित्त समर्पित, हुलास में डूबे और विनम्र भी। कोई नया मार्ग लाया तो मानने को वे तत्पर। पर एक बार जब तोतापुरी आए, ये तोतापुरी कोई छोटा साधक नहीं, विनय में कठोर, सच्चाई में कटु, उन्होंने रामकृष्ण से कहा, ये क्या, ये भजन कीर्तन मां भगवान, ये सब क्या तुम्हें असली दे रहा है? ये दो हैं, भक्त और भगवान, पर सत्य तो एक है, ब्रह्म। रामकृष्ण चकित हुए, पर अद्भुत थे, दीनता में भी उनकी ऊर्जा भारी थी। वे तोतापुरी के चरणों में सिर रख बैठे और बोले, ठीक है, सिखाइए मुझे। तोतापुरी ने ध्यान सिखाया। रामकृष्ण भीतर जाकर आनंद से खिल उठे, कहने लगे, मां दिखाई पड़ती है। तोतापुरी कहे, ये सब बकवास है, कल्पना है। अगर तुम इसी कल्पना में पड़े रहोगे तो परम आनंद कभी मिलने नहीं देगा। रामकृष्ण बोले, पर आनंद बहुत सशक्त है। तोतापुरी ने कहा, ठीक है, एक उपाय करो, जब काली भीतर दिखाई दे तो उठाओ तलवार और उसे दो टुकड़े कर दो। आश्चर्य है? नहीं, तोतापुरी शरारती नहीं था, वो एक गुरु की तरह कड़ा था। उसकी बात का अर्थ यह था कि जिस मन से तुमने मां को खड़ा कर लिया, उसी मन की कठोरता से उस भ्रम को काट दो। कहां से तलवार लाओगे? रामकृष्ण ने पूछा। आकर्षण और भक्ति अचानक नहीं छोड़ते। तोतापुरी ने कहा, तलवार बाहर नहीं चाहिए, वही मन से तलवार खड़ी कर लो। जिस मन से काली को खड़ा किया, उसी मन से एक तलवार भी खड़ी कर देना। यह बहुत ही सरल पर अद्भुत तरीका है। मन ने जो बनवाया वही मन नष्ट कर सकेगा। यही ध्यान की तरकीब है। भीतर बनाए गए चित्रों से दांव पेच लगाकर बाहर की तलवार खोजने की जरूरत नहीं। जो तुम्हारे भीतर है वही काटना होगा। जब तुम काली तक को भीतर तक उठा लाए हो, तब छोटे छोटे हथियारों से क्या फायदा? उसी आत्म ऊर्जा में कटुता पैदा करो और भ्रम क्षय हो जाएगा। ये बात समझो।
सारे रास्ते, सारे उपदेश, सारे नियम सब एक ही मैदान पर हैं। जिस धरातल पर अज्ञानी खड़ा है वहां से ही उसे उठाना है। पहले उसकी भाषा को स्वीकारो, क्योंकि वही उसे पकड़ती है। फिर धीरे धीरे उसे दिखाओ कि यह भाषा भी रूपांतरित है, कि यह सब सपना है। और आखिर में उसे ऐसा हथियार दे दो कि वही हथियार उसी ने बनाया हो और वही हथियार उसी ने काट दिया। यही है सच्चा गुरु का खेल। न तुम उसे फटकारो, न उसे नीचा दिखाओ। पहले उसे पकड़ो, फिर भीतर से काट दो, और उस कटने के बाद जो बचा वह न आनंद का द्वितीय पक्ष है, न दुख का। वह केवल खालीपन नहीं, वह साक्ष्य है कि कभी जो दिखा वह था ही नहीं। तोतापुरी की तरकीब कठोर है, पर प्रेम से भरी हुई। काली का दर्शन यदि आनंद दे रहा है तो आनंद को भी काटने की हिम्मत चाहिए, न कि आनंद के पीछे ही फंस कर रह जाना। क्योंकि आनंद भी एक पर्दा बन सकता है, और पर्दे को ही काटना होगा जो सच्चाई तक पहुंचाए। समाप्त पर ध्यान रखो। यह सब तुम्हें बाहर से सुनना ठीक नहीं करेगा। यह वही अनुभव है जो भीतर से होना चाहिए, और जो अनुभव भीतर से होगा वह किसी वाक्य में नहीं समाएगा, न कहने से न सुनने से। वह केवल जिया जाएगा। समझे मेरा मतलब? यह जो विधि है, सपने के भीतर सपने की विधि बड़े सूक्ष्म और पराकाष्ठा की चीज है। काली भी एक कल्पना है भीतर, सुखद है, अद्भुत है, प्रफुल्लित कर देने वाली है, पर एक कल्पना है। यह तुम्हारा अपना फैलाव है, तुम्हारा अपना भाव है जो भीतर मूर्तिमान हो गया, जिसको तुम असली समझ बैठे। सोचो, वह काली जो तुम्हारे भीतर खड़ी दिखती है और रामकृष्ण जो उसके चरणों में सिर रखे पड़े हैं, यह बड़ी मजेदार स्थिति है। क्योंकि जो खड़ा है वह वही भाव है, और जो सिर रखा है वह भी वही आदमी है। दोनों एक ही नाटक के दो पात्र हैं, निर्मित और दर्शक। रचयिता और रचा हुआ दोनों एक ही आत्मा के अलग अलग रंग हैं। तो तोतापुरी ने बिल्कुल सही कहा था, तलवार बाहर से कैसे लाओगे? काली को तुमने बाहर से किसने ले जाकर खड़ा किया था? तुमने तो भीतर खड़ा कर लिया। जब भीतर तुमने काली का एक पक्का मजबूत आकार बना लिया है और तुम निश्चय पूर्वक उसमें रम गए हो, तो दूसरा काम भी उसी भीतर से करना होगा। उसी मन से एक तलवार भी बना लो। यह बड़े साहस की मांग करता है। समझो, तुमने इतनी ठोस सी काली रची है कि तुम्हें उसकी सत्यता पर शक तक नहीं आता। तब दो चीजें संभव हैं, या तो तुम अपनी ही रची हुई काली में उलझ कर मर जाओ, या तुम इतने वीर बनो कि उसी रचे रूप को भीतर ही काट कर दो, टुकड़े कर दो। रामकृष्ण उदास हो उठते। तलवार में कैसे उठाऊं? खुद ही अपनी मां को काटूं? ये संवेदना महान है, प्रेम का वह विराट सागर जिसने तुम्हें मोहित कर दिया। लेकिन तोतापुरी कहता है, अगर तुम कटौती नहीं कर पाओगे तो मैं रुकूंगा नहीं। गुरु की वह कठोर दया तुम्हें नहीं छोड़ना, पर तुम्हें क्रूरता के साथ स्वतंत्र कराना। तोतापुरी ने एक कांच का टुकड़ा लिया। यह कोई प्रतीकात्मक खेल नहीं, यह क्रिया है। और बोले, जैसे मैं तृतीय नेत्र पर यह कांच घिसूंगा और तू दर्द देखेगा, खून सा लगेगा, दरार खड़े होगी, तब तुम हिम्मत करके तलवार से एक जोरदार वार कर देना। उसी वार से काली दो टुकड़े बिखर जाएगी। ध्यान से देखो, तीन बातें हैं इस प्रयोग में। पहला, काली का वह रूप जो तृतीय नेत्र में प्रकट होता है। दूसरा, उस रूप का मोह जो भीतर से तन कर खड़ा है। तीसरा, वही मन जिसने रूप खड़ा किया उसे वही मन काटे। कांच बाहर से कटौती की सिमुलेशन देता है ताकि अंदर का अनुभव वास्तविक सा हो जाए। दर्द, भय, दरार, खून, सब वह अनुभव जो तुम्हारे भीतर की दृढ़ आकृति को हटाने के लिए जरूरी है। जब भीतर का अनुभव बाहर के स्पर्श के साथ मेल खा जाए, तब भीतर की प्रतिमा टूटने की संभावना आती है। तुम समझो, जो भी भीतर तृतीय नेत्र में बनता है, काली हो या कृष्ण, राम हो या कोई संत, वह सब वहीं प्रतिबिंब बनकर आता है। उसे कटना है तो वही जगह काटनी होगी जहां उसने जड़ें जमा रखी हैं। और अगर तीसरे नेत्र पर बाहरी कांच की आघात के साथ तुम भीतर से भी तलवार की हिम्मत जुटा लो, तो ब्रह्मांड टूटेगा, उस प्रतिमा के दो टुकड़े हो जाएंगे और उसके पीछे जो शून्य है वही खुलकर सामने आ जाएगा।
ये क्रिया हिंसा नहीं, ये आत्मशुद्धि है। ये तुम्हारे आत्म नक्शे को फिर से लिखने जैसा है। तुमने पहली बार चित्र बनाया, अब उसी चित्र को ही मिटाओ। तुमने घर बनवाया, अब उसी घर को गिराकर जमीन को खाली करो। ये कठिन है क्योंकि तुम प्रेम में पड़े हो, पर वही प्रेम तब सत्य बन जाता है जब वो भ्रम को भी काटने की हिम्मत दिखा दे। याद रखो, गुरु का कर्तव्य कोमलता में कठोर होना है। वह तुम्हारे सुख को अखंड नहीं रहने देगा, वह तुम्हें असली सुख तक पहुंचाएगा, पर उसके लिए पहले तुम्हें झूठ की बाहों से छुड़ाना होगा। और यह छूटना चैन से नहीं आता, यह दर्द स्खलन टूटन के साथ आता है। तो फिर संक्षेप में, काली भी कल्पना है, पर वह तुम्हारी ही कल्पना है। जिसने काली बनाई वही उसे काट सकता है। बाहरी क्रिया कांच से घिसना एक उपकरण है ताकि भीतर वही क्रिया होने का अनुभव मिल सके। जब भीतर की प्रतिमा टूटेगी तब वही सत्य सामने आएगा जो कभी दिखा ही नहीं था। और अंत में यह सब सुनने या पढ़ने से नहीं होगा, यह वह रहस्य है जो भीतर अनुभव कराकर स्वयं खुलता है। तुम कितनी ही बार पढ़ो, समझो, व्याख्या करो, पर जब तीसरे नेत्र पर वह कटन आएगा तभी तुम जानोगे कि जो आनंद तुम पहले जानते थे वह केवल एक पर्दा था, और पर्दे के कटते ही असली सवेरा प्रकट होगा। सत्य से सत्य काटा नहीं जा सकता। सत्य और असत्य का मिलने का कोई अर्थ ही नहीं। सत्य से असत्य नहीं कटता, ऐसे काटना असंभव है। असत्य से ही असत्य कटता है, और जब दोनों असत्य गिर जाते हैं तब जो बचता है वो कुछ ऐसा है जिसकी भाषा शब्दों में नहीं आती। तुम इसे ऐसे समझो, पैर में कांटा चुभ गया तो तुम दूसरा कांटा उठाकर पुराने कांटे को बाहर निकालते हो। कांटे से कांटा निकलेगा, फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते। वही काम ये विधि कराती है, अंदर के कांटे निकालने के लिए बाहर से एक और कांटा लगाने जैसा। लेकिन परिणाम क्या है? दोनों फेंके जा चुके हैं और पैर साफ है। इस सूत्र का संकेत यही है, न देह है, न कर्म है, न प्रारब्ध है, न संसार वास्तव में। पर ध्यान में तुमसे यह नहीं कह रहा कि अभी मान लो कि न कर्म है, न देह है, न संसार है। बस यूं ही विश्वास कर लो। ऐसा कर लोगे तो अभी ही उलझ जाओगे। अभी के लिए, तुम्हारे लिए, अभी के समय के लिए सब कुछ है। अभी तुम वह नहीं हो, इसलिए सब झूठ अभी सत्य की तरह काम करते हैं। अभी सत्य का पता नहीं है, इसलिए सारे झूठ सत्य बनकर रहते हैं। जिस दिन तुम्हें अपना सत्य पता चलेगा, उसी क्षण सारे झूठ मिथ्या हो जाएंगे। स्वयं को जानते ही संसार मिथ्या हो जाता है, और स्वयं को न जानने से ही मिथ्या संसार सत्य मालूम पड़ता है। समझ लो, ये प्रक्रिया तर्क से नहीं, अनुभव से जुड़ी है। पहले तुमने अज्ञान के आधार पर संसार को असली मान लिया, अब उसी अज्ञान के भीतर से ही काटने की चाल सीखो। और जब कटेगा तब जो शेष बचेगा वो ऐसा होगा कि शब्द फुसफुसा कर आ जाएंगे और अर्थ ठहरा हुआ मौन बन जाएगा। पर याद रखना, ये पढ़ने से नहीं होगा, ये वो अनुभव है जो भीतर आकर दिखाएगा। और जब वो आ जाएगा तुम स्वयं चौंक जाओगे कि जो दुनिया कभी तेरे दिखती थी वो सब रहस्य मात्र थी।